अगर तेजस्वी जी में इतना ताकत है तो बैसाखी पर चलने वाले लालू प्रसाद यादव को ही बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों? आपको इतना मोदी से चिढ़ क्यों है? कोई और नाम लीजिए ना, एक के नाम बार बार सब क्यों लेंगे? मोदी 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 मोदी। लालटेन कहाँ? लालटेन तो बुझ गई, कब का बुझ गई? लालटेन अब है ही नहीं, लालटेन में तेल नहीं है, लालटेन फूट चुकी है। लालटेन कभी जिंदगी में नहीं आएगी, ये हमारा वादा है, वादा है, नहीं आने देंगे। चाहिए जोगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ जोगी, हाँ जोगी जैसा ही चाहिए हम लोग को। तो सबसे सुपर योगी जी। अभी गांव जाइए, सबके घर में फ्रिज है। काहे है फ्रिज? क्यों है फ्रिज? अभी गांव में फ्रिज क्यों है? फ्रिज भी है, टीवी एलईडी क्यों है? लाइन है वहाँ, इसलिए है। राहुल गांधी पर आई एम फुल्ली ऑब्जेक्ट योर क्वेश्चन, योर आंसर। लल्लू है, लल्लू पप्पू लल्लू, जिसको हम लोग बउआ बोलते हैं ना। माँ को अपना कुछ सोचने का शक्ति ही नहीं है। नीतीश जी कुछ भी है तो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा और अनपढ़ में बहुत का फर्क होता है, बहुत का फर्क होता है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम फोरबेसगंज विधानसभा में मौजूद हैं, जो कि अररिया जिले में आता है। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ में बड़ी तादाद में महिलाएं भी नजर आ रही होंगी और पुरुष भी, दो इस तरफ और एक उस तरफ खड़े हैं और बीच में महिलाएं खड़ी हैं। तो इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके विधानसभा में कैसा काम हुआ, इनके दिल्ली और पूरे बिहार में कैसा काम हुआ और क्या सोचते हैं इस बार, किसकी सरकार चाहते हैं, क्या सरकार से खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं, किन मुद्दे पे वोट करेंगे, इन्हीं सारे विषयों पर जो है हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? चांदनी सिंह। चांदनी जी, क्या कहना चाहोगी? महिला के तौर पे आप सरकार को कैसे देख रहे हो? कैसा काम किया नीतीश सरकार ने और विधायक जी ने कैसा काम किया, क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार के तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री है, हम लोगों की जो प्रधानमंत्री है, देश के हित में महिलाओं के लिए बहुत ऐसे उत्थान में योजना चलाए हैं, जो महिला हमारी बहुत खुश है। महिलाओं उन्हीं को वोट करेंगे। हमारी सभी महिला चाहती हैं कि हम बीजेपी को ही वोट करें, कमल फूल का ही बटन दबाएं। यहाँ जो तेजस्वी की सरकार है और तेजस्वी जो भी वोट मांगने आते हैं, सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, माई बहन योजना चला रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जितना वो माई बहन को 2500 रुपया देने का बात कर रहे हैं, वो योजना तो सरासर गलत है। उतना सरकार की बजट नहीं है। जो सरासर गलत है वो हिंदू मुस्लिम को राजनीतिक करके फूट डाल के वो चाहते हैं कि हम यहाँ का वोट ले लेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। अभी सब जागरूक हो चुके हैं, हम महिलाएं जग चुके हैं। हम महिलाओं के लिए जो एनडीए का सरकार किए हैं, एनडीए के हित में हम लोग वोट करेंगे और 2025 फिर से नीतीश। लेकिन क्यों, क्या किया बीजेपी ने, क्या किया? बहुत कुछ ऐसा किए हैं जो हम महिलाएं कल घर से सड़क पे नहीं निकल पाते थे। आज हम महिला अपना खुल के जिंदगी जीते हैं और अपना सारा जो खुद का नेतृत्व है हम खुद करते हैं। तो इसीलिए हम उनको चाहते हैं, जो हमको सम्मान दिए हैं हम उनको सम्मान देंगे। आप एक एक महिला से पूछ सकते हैं कि महिला जो गर्भावस्था से लेके शमशान घाट तक सोचने का काम हमारा सरकार किया है। इसलिए हम लोग भाजपा एनडीए का सरकार ही बनाएंगे, कमल का ही बटन दबाएंगे। लेकिन लालटेन छाप पे दबा दोगे तो क्या हो जाए? लालटेन कहाँ? अब लालटेन तो बुझ गई, कब का बुझ गई? लालटेन अब है ही नहीं, लालटेन में तेल नहीं है, लालटेन फूट चुकी है। लालटेन कभी जिंदगी में नहीं आएगी, ये हमारा वादा है, वादा है, नहीं आने देंगे। सही बताइए। एकदम सही बता रहे हैं। यहाँ कमल का फूल खिलेगा और खिलते रहेगा। तेजस्वी यादव नया चेहरा है, नौजवान है, उनके अंदर जोश है बिहार को बदलने के लिए, तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या लग रहा है? और एक तरफ बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो अब उनकी उम्र हो गई, चाचा की उम्र हो गई है, उनको आराम करना चाहिए, अब जो है उनका भतीजा करेगा काम। एनडीए का सरकार किसी परिवार की पार्टी नहीं है। वो जो है तेजस्वी, वो एक परिवार की पार्टी है। जो अपना माँ बहन का, अपना घर की बहू बेटी का नहीं संभाल सके, हमारे देश को क्या संभालेंगे? वो क्या खुद का सरकार बनाएंगे? हम तो कहते हैं कि वो अपने बारे में सोचे ना, हमारी जनता के बारे में सोचने के लिए एनडीए सरकार मजबूत है। कुछ भी नहीं किया आज तक। वो गिनवा रहे हैं कि सिर्फ 17 महीने के लिए मैं था, तो 17 महीने में ही हमने इतने रोजगार दे दिए, इतना काम कर दिए। 17 महीने में वो था तो किसके साथ था? किसके? नीतीश जी के साथ। हाँ। नीतीश जी के साथ। वो अकेले का कुछ नहीं किए हैं। हाँ। ना ही लालू यादव का पन्ना उल्टाइए ना और देख लीजिए। आप उल्टा दीजिए। क्या है लालू यादव का? क्या चारा घोटाला है ही? क्या नहीं है? उसके रीजन में अपहरण है, डकैती है, चोरी है, क्या नहीं है? कितना गिनवाएं? गिना नहीं सकते हैं। लालू राज में तो उसी का बेटा है नीतीश ना, ये तेजस्वी। तो वो कहाँ से अच्छा होगा? कहाँ से? नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि बाप वैसे तो कि बेटा भी वैसे ही हो। नहीं नहीं नहीं, अभी देख लीजिए ना, अभी देख लीजिए, फिलहाल में ही देख लीजिए। अपना घर में बड़ी बहू को नहीं उला के रख सके।
दोनों भाई देखिए फुट हो गया है, जो अपना घर नहीं संभाल रहे हैं तो बिहार राज्य कैसे संभालेंगे। तो ये भी मुद्दा बना है क्या, दो भाई अलग हो गए, तेज प्रताप यादव नया पार्टी बना लिए। नया पार्टी एकदम है ही मुद्दा, हो क्या वो लोग खुद मुद्दा कर लिए, बड़ा भाई को निकाल दिए हैं। तो ये तो आप लोग भी जान रहे हैं, इसमें तो कोई मुद्दा है ही नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे। सभी जनता जान रहा है कि तेजस्वी का कभी नहीं होगा, नहीं होगा। लालटेन अब लालटेन का जमाना नहीं है, हम लोग बल्ब में जी रहे हैं जमाना है। अब लालटेन अब किरासन भी नहीं मिलता, सरकार किरासन भी बंद कर दी है। अच्छा। हाँ, इसलिए लालटेन आएगा ही नहीं, नहीं। एकदम नहीं, एकदम मोदी नई रोशनी लेके आएगा बिहार के अंदर। नहीं 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 नहीं, कितना भी कुछ हो, लालटेन में तो किरासन ही ना डालेंगे, किरासन मिलता ही नहीं है। अच्छा। इसलिए नहीं आएगा, मोदी ही आएंगे और नीतीश जी ही आएंगे। कुछ मिला भी आपको, फायदा भी मिला आपको कुछ? फायदा कैसे नहीं है। हाँ। अभी मतलब महिला को 33% है बिहार में, आरक्षण है। आप पढ़िए और जॉब 35% है, अभी बढ़ा दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। पढ़िए और जॉब लीजिए, जो देखिए पढ़ रही है लड़कियां लोग सब जॉब ले रही है। कोई टीचर में कोई अभी बहाली कितना हुआ है पता है आपको? बता दीजिए आपको पता ही होगा, आप न्यूज चला रहे हैं तो दिल्ली पता हो, लेकिन आप बता दो मुझे आप। अभी देख लीजिए ना उल्टा के कि नीतीश जी क्या क्या किए हैं, कहाँ कहाँ जॉब दिए हैं। इसलिए जितना नीतीश जी काम किए हैं, हमको नहीं लगता है कि दूसरा मुख्यमंत्री कोई इतना काम कर सकेगा। जहाँ कहाँ नहीं रोड नहीं है, कहाँ नहीं रोड है, गांव गांव जाइए, कहाँ नहीं लाइन है। अभी गांव जाइए सबके घर में फ्रिज है, काहे है फ्रिज? क्यों है फ्रिज? अभी गांव में फ्रिज क्यों है? फ्रिज भी है, टीवी LED क्यों है? लाइन है वहाँ, इसलिए है। नीतीश जी ने दिए हैं, इसलिए है। इसलिए सरकार हर हाल में बिहार में नीतीश जी का ही बनेगा। नीतीश सरकार का है कि जो जनसंख्या पर जो है ध्यान दे, जनसंख्या हाँ बहुत ये हाँ उस पर जो है 100 करेंगे ध्यान। जब 10 12 बच्चे पैदा होंगे एक तरफ तो कहाँ से होगा? करना ही पड़ेगा, उन पर सोचना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा आगे चल के। है ना कि क्या बच्चा पैदा कराना कोई बंद करा देगा क्या? नहीं बच्चा नहीं, बस हम हमारे दो कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून कीजिए। हाँ, सबको सोचना पड़ेगा। जो सरकार बैठी हुई है वो हम लोग का मालिक है, तो उनको तो सोचना पड़ेगा ना कि जो जहाँ तक हम ले रहे हैं, जैसे हिंदू की संख्या बहुत कम है और सबका संख्या बहुत ज्यादा अदर कास्ट का, तो उसको तो नियंत्रण होता कभी नहीं आएगा ना। कैसे आएंगे? सबके लिए कानून है। नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि खिलाफ है हमारे। नहीं, खिलाफ क्यों रहेंगे? उनके हाथ में सारा पावर है, तो वो नहीं करेंगे तो क्या हम लोग कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या पावर? तेजस्वी को लाइए, तेजस्वी करके नहीं, तेजस्वी से बात नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। तेजस्वी के नाम से घिन आता है, तेजस्वी छी, तेजस्वी के नाम से हम लोग को छी घिन आता है, एकदम इतना घिन आता है कि उन्होंने जो राजनीति करते से सीधा सीधी फूट डालो राज करो। लेकिन हम लोग फूट डालो राज को ना, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस तरह की राजनीति। कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी कभी कहे कि हिंदू है ये मुसलमान है। आज जो आवास योजना है 5 लाख का जो है, आयुष्मान भारत योजना है, आपको योजना गिनाएंगे ना तो सुबह से लेकर मेरा शाम हो जाएगा, लेकिन योजना खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और NDA का सरकार जो है नीतीश कुमार को हाथ मजबूत करेंगे। अब जो भी योजना है मोदी जी तो छांट के नहीं दे रहे हैं कि हिंदू को दे रहे हैं, मुस्लिम को नहीं मुस्लिम को दे रहे हैं, सिख को नहीं सिख को दे रहे हैं, ईसाई को नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बराबर सबको दे रहे हैं, लेकिन वो वोट तो नहीं दे रहे हैं ना। वोट नहीं दे रहे, वो लोग का मानसिकता है ना, लेकिन देना चाहिए। देना चाहिए। अगर आप देश के हित में सोच रहे हैं तो हर हाल में मोदी को लाइए, हर हाल में। गजवाए हिंद कैसे बनेगा? तो नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे। वो तो वही चाह रहे हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, बोल रही थी कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए तो सबके ऊपर लागू होगा ही और सभी लोग मानेंगे ही। सब मानेंगे? जी, मानना पड़ेगा ही, बिल्कुल माने। वो चाहेंगे तो बिल्कुल मानना पड़ेगा ही। हाँ, सड़कों पे आ जाएंगे, विवाद कर देंगे, जाम कर देंगे, बोलेंगे हमारे खिलाफ है। जो भी हो सरकार नियम लाएगी, 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, हुआ करेंगे, उसके बाद फिर सब अपने घर में शांति से बैठ जाएंगे। मानना पड़ेगा ही। अरे कश्मीर में भी तो यही हुआ था। क्या उखाड़ लिया कश्मीर में? हुआ, हमारा सरकार बना, यही होगा यहाँ भी। हमारा सरकार है और इस बार हम बोल दिए ना 2025 फिर से नीतीश। 2025 फिर से। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की महिलाएं इतनी शिक्षित हो गई है कि जमीन से आसमान तक उड़ रही है। और हर महिला, पुरुष वर्ग तो छोड़ ही दीजिए, महिलाओं की मैं केवल बात कर रही हूँ कि महिला इतनी शिक्षित है कि वह अपना सब विवेक से वोट का ये कर सकती है, काम का आकलन करके कि किसने क्या किया। पहले भी थी, लेकिन अभी के समय में जो जागरूकता बढ़ गई है, संख्या जागरूकता की, तो अब महिला जो है
अपने विवेक से कर रही है, काम का आकलन करके। और कैसे हुआ ये सब परिवर्तन, कैसे आया? मैं बता रही हूँ, कश्मीर में 370 हटाना मामूली बात नहीं था, सीए हटाना मामूली बात नहीं था, 3 तलाक का मुद्दा मामूली बात नहीं था। तो इन सब मुद्दाओं पर पहले किसने ध्यान दिया, पहले ये बताइए। विदेशों से पैसा मंगवाना किसके बस की बात थी? काला धन को मंगवा लेना किसके बस की बात थी? इन मुद्दाओं को जिसने सामने लाया है तो महिलाएं विवेकवान हैं, हमारी जनता विवेकवान है, तो जनता सोच समझ के ही वोट देगी। और ये वोट किसके पक्ष में जाएगा वो आप लोग सब समझ रहे हैं। लेकिन बिहार का विकास हुआ, बिहार का उत्थान हुआ क्या? सब केंद्र सरकार के चलते हुआ। किसके चलते हुआ? बस अच्छा, डबल इंजन की सरकार थी इसलिए हुआ। एक तरफ मोदी, एक तरफ डबल इंजन की सरकार की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ व्यक्ति विशेष की बात, जिसके पर्सनालिटी पर आज सारा देश नाच रहा है। देश ही नहीं, विदेशों में उनकी चर्चा है। पर्सनालिटी बस एक ही पर्सनालिटी ऐसा है जिसके यहाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका परचम मोदी को तो आप घेर रहे हैं, बोलते ट्रम्प जो है वो लगातार मोदी के पीछे पड़ा हुआ है, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, मोदी कुछ कर नहीं पा रहे। कुछ नहीं, कुछ देखिए, कुछ समस्याएं देश की ऐसी होती है जिसे उजागर नहीं करना चाहिए, और न मोदी इतने बेवकूफ़ नहीं है जो उजागर करेंगे। यदि सारी समस्याओं को सामने ला दिया जाए तो कुछ ऐसी समस्याएं जो देश के हित के लिए नहीं होगा, इसलिए कुछ समस्याओं पर वो स्वयं का नियंत्रण रखते हैं। और ऐसे नियंत्रण के लिए वो सब विवेकवान प्रधानमंत्री इसलिए उनको बनाया गया, ऐसे नहीं बनाया गया। एक और है विवेकवान, नाम बताऊं मैं? हाँ, बता दूंगी, पक्का? बता दूंगी। मैं बताऊं? मैं पहले बताऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी राहुल गांधी। राहुल गांधी नो इस बात पर आई एम फुल्ली ऑब्जेक्ट योर क्वेश्चन, योर आंसर। इसलिए कि आप जिस व्यक्ति के नाम आपने कहा कि मैं बताऊंगा, आपने कहा, मैंने कहा आप बताओ। यदि राहुल गांधी में क्या आपत्ति है आपको? मैं राहुल गांधी बिल्कुल आपत्ति है। लालू है, लल्लू, पप्पू लल्लू, जिसको हम लोग पौवा बोलते हैं ना, माँ को अपना कुछ सोचने का शक्ति ही नहीं है। अगर आप अभी बोले ना कि सबसे पहला प्रधानमंत्री सबसे अच्छे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अच्छा, सबसे पहले फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, राहुल गांधी फ्यूचर की बात। पूछे फ्यूचर, और उसके बाद अभी है मोदी जी। उसके बाद राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी लोग नहीं, कभी नहीं। राहुल गांधी कभी हो ही नहीं सकते। वो तो खुद भी राहुल गांधी का नाम ले लिए इसलिए हंसी आ गया। समझ गए? राहुल उन्होंने, आपने नाम बताया राहुल गांधी का, राहुल गांधी के कितने से मेरिट है, कितने मेरिट हैं उसमें आप गिना दो हमें, तो मैं समझ जाऊंगी। युवा है, इतना जानता हूँ मैं, युवा है, यंग वो है। खानदानी राजकुमार है, राजघराने से है। लेकिन उसमें राजनीतिक विवेकता कितनी है ये बताइए। अब हमें आप कौन सा उसमें मेरिट गिना देते हैं हमें, तो आप बता दीजिए तो मैं बता देती। आप किसका नाम लेने वाली थी, आप बता दो अब आप। मैं बता देती हूँ, उनके साथ और भी है, जो मोदी जी के साथ और भी हैं। कौन है? अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं। ये 3 जो हमारे हीरो और हैं। नाम उठ के आता है सामने, योगी योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी का नाम आपको लगता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार को भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जोगी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ जोगी, हाँ जोगी जैसा ही चाहिए हम लोग को। आता है तो सबसे सुपर योगी जी। सबसे सुपर। उसके बाद अगर इसी तरह रहा, अगर वो चाहेंगे, योगी जी जिंदाबाद। आप कुछ बोलिए, आप क्या कहोगे? जी योगी जी हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे लगा कि आप उस ऐसा इंडस्ट्री को सही लगेंगे आपको। नहीं सर, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह है? क्योंकि वो सर अच्छा काम नहीं करते हैं और 9वीं फेल हैं, खुद परिवार अच्छा से नहीं चला सकते हैं, वो क्या राज्य चलाएंगे? अच्छा, हाँ सर। और जो चला रहे हैं ये सही है? ये सर बिल्कुल हाँ। बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्या कह रहे हो? वो नीतीश जी कुछ भी हैं तो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, तो पढ़ा लिखा और अनपढ़ में बहुत का फर्क होता है, बहुत का फर्क होता है। वो इंजीनियर और ये अनपढ़ है। अनपढ़ है, मैट्रिक, जो मैट्रिक पास नहीं किया वो उसको हाथ में हम लोग कैसे अपना राज्य दे दे, ये बताइए आप। अच्छा, हाँ, अपना राज्य कैसे दे दीजिएगा एक मूर्ख के हाथ में? मूर्ख तो मूर्ख है वो, 9वीं क्लास का क्या वैल्यू है? अभी आपका देखिए नीतीश जी ऐसा स्कूल में व्यवस्था की है कि गरीब से गरीब बच्चा, दलित के से दलित बच्चा सब MA BA सब कर लिया है, और वो अपना घर में उतना सुख सुविधा होते हुए भी वो इंटर पास मैट्रिक पास नहीं कर सके। वो इनको ये घमंड था कि मैं किसी तरह अपना बाप का राज है चलाते रहेंगे। हाँ, तब
अब नहीं है। अब कहाँ से आएगा? अब आने वाला भी नहीं है। आने वाला भी नहीं। अब आने वाला भी नहीं है। अब मिक्स हो गया है। मिक्स हो गया। उसको थोड़ा कुछ आप लोगों के साथ अन्याय कर रहा हूँ ना, आप लोग से बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ अन्याय नहीं करने दूंगा मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप। प्रदीप जी, महिलाओं को सुना आपने, महिलाओं से हमने बातचीत किया, तो क्या समझ में आया आपको कि आपके विधानसभा और पूरे बिहार और पूरे देश में क्या माहौल चल रहा है? माहौल मोदीमय है देश में, पूरे देश में मोदीमय है, क्योंकि विकास की लहर, विकास की बहार पूरे हर जगह लग रहा है। पूर्व की सरकार की अगर बिहार की बात करें, महिलाओं पुलिस की पूरे देश में, पूरे राज्य में 17.5% अगर किसी भी महिलाओं का यहाँ पर पुलिसिया विभाग में अगर नौकरी मिला है तो बिहार पुलिस में है। ये नीतीश जी की देन है। नीतीश जी सही मायने में विकास पुरुष है। पूर्व में आप पटना गए हैं कभी? आप 15 साल पहले का पटना देखिए और अभी का पटना देखिए। फ्लाईओवर, अब मेट्रो भी बन रहा है पटना में। पटना का वो पुराना दृश्य और आज देखिए क्या है पटना। नए लोग अगर बाहर से आएंगे तो पटना को देख के कहेंगे कि कहाँ हम आ गए, गलत जगह तो नहीं आ गए। पटना का परिवर्तन आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का परिवर्तन है। इतना कुछ है, एकदम एकदम काम ही। आप क्या कहेंगे सर? मैं क्या कहूँगा, ये जो महिलाएं बोल रही हैं, क्या सही बोल रही हैं या फिर कुछ और बात है? महिलाएं जो बोली वो तो सही है ही। आप तो बहुत जगह घूमते हैं। रोशनी की बात, नई रोशनी से आएंगे तेजस्वी, ये प्रश्न आपने रखा। तो रोशनी, अंधकार कहाँ है बिहार में? बिहार तो खुद रोशन है। खुद रोशन तो कौन सा रोशनी लेके आएंगे? जो रोशनी लेके वो चल रहे हैं उसमें तेल ही नहीं है। तेल ही नहीं। तेल नहीं है। वो तो ये बोलते हैं कि एनडीए नामक अंधकार है, बीजेपी नामक अंधकार है बिहार के अंदर। अरे कहने के लिए तो हाथी चले बाजार, और क्या बोले उसके पीछे। हाँ, उसके बोलने के लिए अभ्रष्ट शब्द हो जाएगा। अच्छा। तो आप समझ रहे हैं मुहावरा। तो जब विकास पुरुष जब विकास लेके आगे बढ़ते हैं तो भौंकने वाले तो भौंकते ही रहेंगे। आप कुछ नहीं बोल पाए, आप बताइए। हम लोग भी मोदी को ही चाहते हैं। और अरे क्यों चाहते हैं मोदी? बहुत अच्छा काम किए हैं, महिलाओं के लिए सोचे हैं, महिलाओं मोदी से चिढ़ क्यों है? महिलाओं का इतना योगदान दिए हैं। आपको इतना मोदी से चिढ़ क्यों है? अरे कोई और नाम लीजिए ना, एक के नाम बार बार सब क्यों लेंगे? मोदी 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 मोदी। ठीक है, मुझे 25 नीतीश। ठीक है, मुझे चिढ़ा रहे हैं आप लोग मोदी मोदी बोल के, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री, मुझे गर्व है उनके नाम पर, दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई और भी ऑप्शन आना चाहिए। लगातार 3 बार से प्रधानमंत्री बने। उस लायक ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो हम लोग ऑप्शन देंगे या किसी को चुनेंगे। ऐसा कोई नहीं है, बिहार में कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अभी जितने नेताओं का नाम लिया, उनकी खूबी और मोदी जी की खूबी का अंतर स्पष्ट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। इतने दिन के कार्यकाल में उन पर एक दाग नहीं लगा, दाग विहीन है वो। और जिनका नाम आपने लिया उन पर दाग ही दाग है जी। अगर तेजस्वी जी में इतना ताकत है तो बैसाखी पर चलने वाले लालू प्रसाद यादव को ही बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? उनके पार्टी में और कार्यकर्ता होंगे, उनको बनाना चाहिए। आखिर क्या कारण है? मीसा भारती को सांसद बनाया, राबड़ी देवी खुद विधान पार्षद हैं, लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों विधायक हैं। कि कहीं से भी ये जो है तेजस्वी का नाम नहीं है। नाम सबके बात से हट चुका है। किसी के जुबान पे नाम लेने से हम लोग कहीं जाते हैं ना, उसका नाम लेते हंसता है। अभी बहुत आदमी का आधार कार्ड लिया, मारपीट करके फिर वही महिलाएं जाके आधार कार्ड छीन के ले आई। और अब झूठा देर हम लोग कितना देर बर्दाश्त करेंगे? झूठा बात, बिल्कुल झूठ भ्रम की राजनीति सिर्फ उनका यही है कि जाति पाति बांटो और उसमें थोड़ा बहुत वोट ले लो, किसी तरह इसका सरकार नहीं बने। लेकिन उनके करने से कुछ नहीं होगा। वो परिवार के बारे में सोचे, परिवारवाद की पार्टी तो है ही। हम लोग जो है एनडीए का सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। पूर्ण बहुमत भी खड़ी हैं महिलाएं। तो आप लोग भी थोड़ा बात करिए, अपनी भी राय को रखिए। आप लोग इस बार किसकी सरकार चाह रही है? जी नीतीश की। नीतीश जी की। कोई और नहीं है, जब जिससे जनता खुश तो सब खुश। लगातार इतने बार मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, खुश है बस। खुश हैं बस? बस सब कुछ सही चल रहा है जी। अच्छा, आपका चल? अब वही रहेंगे। हम भी नीतीश ही चाहेंगे। सब कोई अच्छी व्यवस्था सबको ही चाहता है। जनता को अच्छी व्यवस्था चाहिए, है ना। अच्छी व्यवस्था मिले, जिनसे मिलेगी हम तो उन्हीं को चुनेंगे। अच्छी व्यवस्था। हाँ। और क्या अभी तक अच्छी व्यवस्था मिली? क्या सवाल ये भी है। हाँ, अच्छी व्यवस्था मिली। हर चीज़ तो अच्छी ही मिल रही है ना।
क्या कहते आधार कितने में आधार मिला और भी राशन कार्ड मिलता है। गरीबों को हर तरह की सुख सुविधा दी जाती है। हाँ, फ्री में राशन मिल रहा है। और कैसे भोजन पानी सबसे तो गरीब लोगों के लिए भोजन तो सबसे जरूरी, आयुष्मान कार्ड बना, ये सभी और क्या और बहुत सारे हैं, कितना आपको बताने। नीतीश जी रहेंगे फिर। अरे आप तो कुछ अलग बोल दीजिए। हाँ, इनको देखने के लिए, इनको देख के बोल रही हैं। नहीं अंदर कोई और है, देख के नहीं बोल, कुछ तो बात है। विकास किए हैं ना, गली गली में रोड बनाए हैं, गली गली में नाला बनाए हैं, हर चीज किए हैं ना। देश के लिए जो है ना मोदी जी ठीक है, बिहार के लिए नीतीश जी ठीक है। हाँ, देश के लिए यो मोदी जी बोल रही हैं। हाँ, और बिहार सही बोल रही है। नीतीश हाँ सही बोल रही सही है। बोल रही हैं। तो लोगों से हमने बातचीत किया, महिलाएं थी यहाँ पर, इस विधानसभा में आए और यहाँ की भी राय आप तक हमने पेश किया कि इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। और लगातार हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की राय को आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।